प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मुनि समाज का साधन। नियम पूर्वक ठीक ठीक ना करने पर भी किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किसी किस्म की हानि नहीं पहुंचती। नियम पूर्वक ठीक ठीक साधन ना करने से इतना ही होगा कि इस साधन से साधक पुण्य लाभ नहीं उठा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतना सरल है कि इसे बालक, वृद्ध, युवा, रोगी, निरोग, निर्बल, बलवान, स्त्री, पुरुष और धनी दरिद्र सभी कर सकते हैं। यह साधन करने के लिए किसी मूल्यवान सामान की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे डंबल, मुद्गर, लाठी और मलखम्ब आदि। स्थान विशेष की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ आप रहेंगे वहाँ कम से कम आपका शरीर तो अवश्य रहेगा। बस इस साधन के लिए और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस साधन में किसी तरह से भी प्राणों का वेग नहीं रोकना पड़ता, जो बहुत ही हानिकारक है। मुनि समाज में हठ योग का साधन नहीं है। मुनि समाज केवल लोगों को वाचक ज्ञानी और वचन वेदांती बनाकर नहीं छोड़ता। मुनि समाज लोगों का भिख मांगा ना बनाकर सच्चा गृहस्थ बनाता है। मुनि समाज जटा रखकर घूमने या कौपिन पहनकर केवल बैठे रहने को नहीं कहता। मुनि समाज सबको कर्मवीर बनाता है, केवल वचन से नहीं, शरीर से, मन से और अंतरात्मा से। कर्मवीर होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए और सर्वदा प्रसन्न रहने के लिए पुष्ट, निरोग और निर्विकार शरीर चाहिए। वह जितना मुनि समाज के साधन से होगा वह दूसरे किसी साधन से नहीं हो सकता। संसार में विजयी, सफल, सामर्थ्यवान, सुखी, प्रतापी और मुक्त होने के लिए निरोग, निर्विकार, शांत, पुष्ट, तीक्ष्ण और उच्च कक्षा का मस्तिष्क और बुद्धि चाहिए, जो मुनि समाज के साधन से ही मिल सकता है। मुनि समाज का साधन जब आपको बतलाया और समझाया जाएगा तब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे। मुनि समाज केवल परलोक सुधारने के लिए नहीं है। परलोक तो दूसरे का लोक है। अभी अपना इहो लोक सुधार लो, तब परलोक सुधारने का सपना देखो। मुनि समाज केवल आँख मूंद कर जड़ समाधि में बैठा रहना नहीं सिखलाता। मुनि समाज शिष्यों से केवल गुरु की सेवा ही नहीं सिखलाता। मुनि समाज तुम्हें सच्चा मनुष्य बनावेगा, सच्चा नौर बनावेगा। जिस सच्चे नौर को सत्य नारायण भी कहते हैं। मुनि समाज में आते ही आपकी उदासीनता छूट जाएगी। आप मुनि समाज में आते ही सर ऊंचा करके चलने लगेंगे और आप में से गुलामी के भाव निकल जाएंगे। आप मुनि समाज में आते ही उत्साह, प्रसन्नता और आनंद से भर उठेंगे। यह सब आप अपने साधन के भरोसे पाएंगे, ईश्वर के आशीर्वाद के भरोसे नहीं। मुनि समाज के साधन के साथ खान पान का जो नियम है वह बहुत ही प्राकृतिक, स्वाभाविक और सरल है। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें। जितनी भूख हो उतना भोजन कर ले और जिस चीज़ को आपकी अंतरात्मा स्वाभाविक रूप से मांगती है उसी चीज़ का
भजन करे, आत्मा के विरोध कुछ ना करे। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है। यही मुनि समाज का उपदेश है। आज इस साधन की मुनि समाज के हजारों सदस्य परीक्षा ले रहे हैं। सबको उनके साधन क्रम के अनुसार लाभ पहुंचा है। किसी को इस साधन द्वारा हानि नहीं पहुंची। यो तो हम स्वयं नहीं कहते हैं कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जोगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है, उसके शरीर को जलाएगी क्या? यदि ऐसा हो तो ऐसे जोगी के दुख का वारापार भी ना होगा। सब लोग गरम दूध पिएंगे, पर जोगी के पास गरम दूध और गरम चाय जाकर ठंडी हो जाएगी। गरम भोजन और ताजी जलेबी ठंडी हो जाएगी, उसके शरीर की गर्मी भी ठंडी हो जाएगी और सर्वदा के लिए ठंडा होकर सर्वदा के लिए स्वर्गवासी होता हुआ देखा जाएगा। योग के विषय में ऐसी ऐसी भावनाएं वे ही क्या करते हैं जो योग से सर्वथा अपरिचित है। कहते हैं जोगी जिसे छू दे वो सोना हो जाता है। यदि कहीं ऐसा हो तो जोगी के समान दुखी संसार में कोई ना होगा। उसका भोजन उसके शरीर के स्पर्श से सोना हो जाएगा, उसका पानी होठों के स्पर्श से सोना हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके स्पर्श से उसका शरीर भी जोड़ सोना हो जाएगा और वह अकड़ कर मर जाएगा। कहते हैं कि जोगी साल साल भर बिना खाए पिए रह सकते हैं, उसे भूख नहीं लगती या भूख नहीं सताती। यदि भूख लगती तो जोगी भूख का अनुभव भी करता। यदि अनुभव करता तो भूख सताती क्यों नहीं? भूख नहीं सताती, इसका मतलब यह है कि जोगी को भूख नहीं लगती। भूख लगने के लिए लोग कितना जत्न करते हैं। बिना भूख के कोई किसी वस्तु का स्वाद ही नहीं पाएगा। ऐसा जोगी कितना बड़ा मूर्ख, दरिद्र और अभागा होगा जो भूख न लगने के लिए साधन करेगा। मुनि समाज का जोगी पागल भी नहीं होता। मुनि समाज के जोगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहते। कुछ जोगी लंगटी बांधे हुए और कोई कोई तो 50 वर्षों से नंगे ढंगड़े एक जगह पर बैठे रहते हैं और संसार में रहते हुए भी संसार से वास्ता नहीं रखते। ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं और ना मुंह से बोलते हैं। मौनी बाबा केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं। इनका ईश्वर भी कितना मूर्ख है कि यह तो बोलना नहीं चाहते, पर उसने इन्हें बोलने की शक्ति देकर भेजा। यदि ना बोलने में ही उनकी भलाई थी तो मौनी बाबा को मजहबी ईश्वर ने गूंगा क्यों नहीं बनाया? यद्यपि हम मजहबी ईश्वर को नहीं मानते, पर जो मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि यदि मौन रहना ही साधुओं के लिए श्रेयस्कर होता तो तमाम साधु गूंगे ही पैदा होते और बोलने वाली इंद्रियों ही इन्हें ना मिली होती। हम पूछते हैं कि आपके आदर्श पुरुष क्यों बोलते थे? यदि मौन रहना ही उत्तम होता तो वह भी मौन रहकर मौन रहने का आदर्श उपस्थित करते हैं। आपके अवतारिक पुरुष क्यों बोलते थे?
वह क्यों नहीं मौन रहते थे। यदि सब लोग काम छोड़कर लंगटी बांधकर भीख मांगना ही उत्तम कर्म जान ले और सब भीख मांगने लगे तो इन्हें भीख कौन देगा। राम और कृष्ण क्यों नहीं भीख मांगते थे, क्यों नहीं मौनी रहे। जो साधारण रीति से एक अच्छा गृहस्थ भी नहीं हो सकता, वह जोगी क्या होगा। उसका सारा ज्ञान थोथा है, वह सब एक प्रकार का पागलपन है। आप अपनी शांति के लिए यदि ध्यान करते हैं तो ठीक है, पर आपके ध्यान से वह मजहबी ईश्वर क्यों प्रसन्न होगा जिसके आप सेवक है। क्या आपका क्लर्क, आपके मजदूर, आपका रसोइया, आपका मैनेजर आपका काम ना करके बैठा बैठा केवल आपका ध्यान किया करे तो आप प्रसन्न होंगे। क्या आपके सेवक बैठे बैठे केवल आपका नाम जपा करे तो आप प्रसन्न होंगे। क्या ये नौकर आपका नाम ले लेकर ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाचा और कूदा करे तो आप प्रसन्न होंगे। यदि नहीं तो ईश्वर को आप इतना मूर्ख क्यों समझते हैं। मनुष्य समाज का योगी पागल नहीं होता। जोगी घर छोड़कर गुफाओं में नहीं रहता। जोगी एक विचित्र मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य समाज का योग आपको सच्चा गृहस्थ बनावेगा। इस मुनि समाज के द्वारा आप एक अच्छे परिश्रमी और बुद्धिमान कृषक बनेंगे। इस योग द्वारा आप एक अच्छे व्यापार कुशल और सफल व्यापारी होंगे। इस योग द्वारा आप एक अच्छे प्रोफेसर और शिक्षक हो सकते हैं। इस योग द्वारा आप एक अच्छे राजा और एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। मनुष्य समाज का योग आपको एक विचित्र पुरुष प्रदर्शनी में खड़ा करने योग्य ना बनाकर एक सफल और सच्चा गृहस्थ बनावेगा, जिससे आप सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। जय जीव।